बहुत जल्दी है का हैं? अबे रुक ले भूतनी के। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो यार मैं आया था हिमाचल, और हिमाचल आने के बाद एक जगह पे आके यहाँ पे इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे रुक गया। और अब यहाँ से मुझे कुछ चीज़ों को आप लोगों को दिखाना है। अलग अलग कल्चर्स, कुछ अलग अलग रिलीजन्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे टेंपल भी है, मोनेस्ट्री भी है, और तिब्बतन कल्चर भी बहुत ही ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। और बाकी अपनी जो धन्नो है, धन्नो के अंदर कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पता ही है कि लगा रहता, तो उसको भी मैं सही करवाता हूँ। लेकिन अब यहाँ से अपनी धन्नों को सही कराना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों का स्वागत तो ज़रूर बनता है भाई हमारे इस नए व्लॉग में। वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मधुर। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ से निकलते हैं और फिर आप लोगों को मिलते हैं सीधे गोप्रो पे। गैराज बना हुआ था तो उसकी रिनोवेशन हो रही है। हाँ जी आदर्श भाई। हाँ जी सर। बुला रहे नहीं बुला तो रहे, वो तो ठीक है। कैसा काम चल रहा है? कितने देर से लगे हो? लगे तो बहुत दिन से पहले कैफे वाले में लगे थे। हाँ, फिर अब इधर लग गए। ये भी उखड़ चुका था यार, सही था, एक ही साथ में ये भी हो गया। तो अभी यार यही सब काम चल रहा है, और अभी शाम होने वाली है। अभी देखता हूँ कैसे क्या चीज़ें करते हैं। हमारी धन्नो यहाँ पे खड़ी है, इधर साइड में पेड़ के नीचे। धन्नो हमारी रेस्ट कर रही है यहाँ पे आम के पेड़ के नीचे छाँव में। और इतना बढ़िया मौसम था, 3 से 4 दिन का जो मौसम अभी गुजरा है बहुत बढ़िया था। शाम को 3:30 से 5 बजे के बीच में भाई साहब इतनी आंधी तूफान आती थी, लेकिन आज प्रॉपर धूप निकली है, पूरा मौसम खुल चुका है। ये पूरी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं पीछे की। इसके नीचे खड़ी कर दिया तो भाई सब चींटियाँ कितनी हैं दादा रे। ये तो भाई सब कपड़े से छांटना पड़ेगा। आम के पेड़ से चींटियाँ टपकती हैं क्या भाई? आम के पेड़ से आम नहीं टपकते? इतनी सारी चींटियाँ, ये तो हमारे ऊपर चढ़ जाएं। तो भाई पूरी गाड़ी में धन्नो को मैंने खड़ी कर दिया था पेड़ के नीचे, इसी वजह से चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई। एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अगर मैकेनिक मिला तो मैकेनिक को पहुँच के थोड़ा सा आगे का जो धन्नो का डिस्क ब्रेक है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। बाकी तो धन्नो में सब कुछ सही है। सो धर्मशाला सिटी के लिए एक रोड ये जाती है जहाँ पे ये एक बाइक जा रही है, और एक रोड ये जाती है। तो अपन चलेंगे पहले इस वाले रोड पे, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ये वाला रूट भी दिखा देंगे यहाँ से कौन सा रूट पड़ता है। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि हिमाचल राइड पे निकले थे, हिमाचल को एक्सप्लोर करने के लिए। एक जगह पे आए थे यहाँ पे रुकने को, और इतना अच्छा लगा कि भाई साहब अभी तक रुके ही हैं। पहाड़ों का मौसम आजकल पता ही नहीं क्या ही कह रहा है कि हमारे बारे में सोचना बंद करो। तो भाई हम लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया था, क्योंकि 4-5 दिन से कंटिन्यू आंधी तूफान और बारिश, आंधी तूफान और बारिश। और उसका एक टाइमिंग भी है, रात में कम हो रहा है और शाम को होते होते 3:30 से 4 बजे तक कंटिन्यू आंधी तूफान बारिश। तो आज थोड़ा सा मौसम से राहत है कि बारिश नहीं हो रही है। बाकी सूरज देवता प्रकट है, वो अपने तेज को प्रचार प्रसार कर रहे हैं सूरज देवता। तो एक चीज़ मुझे अच्छी ये लगती है कि सामने धौलाधार रेंज है। सो अगर एक ये आप लोकेशन देखो ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं किसी एक स्विट्ज़रलैंड और यूरोप वाले गांव में मैं टहल रहा हूँ, और यहाँ पे आके अजब ही फीलिंग आती है यार, अच्छा लगता है। सो यहाँ से अब यहाँ से चलते हैं, और हमारी धन्नो में कुछ दिक्कत है, और क्या है वो बताते हैं आप लोगों को। सो हमारे धन्नो में कुछ दिक्कतें हैं और बिना दिक्कतों के तो धन्नो चलती ही नहीं है। हमको जहाँ तक लगता है कि जितना मैं अपनी धन्नो की पेम्परिंग करता हूँ ना, उतने ही ज़्यादा ये मतलब नटखट हो जा रही है यार। मतलब अच्छे से सर्विस वगैरह करा लो, उसके बाद निकलो तब भी प्रॉब्लम आ रही है, और उसके अगर नहीं कराओ तो आराम से चलती है, तब कहती है कि भाई साहब रहने दो। अभी थोड़ा सा चक्कर ये है कि
हमारी धन्नो में 2-3 दिक्कतें हैं। वो है ये कि जो हैंडल में, जो बाइक का हैंडल है उसमें वॉलिशर पड़ता है, और वो वॉलिशर मैंने नया डलवाया था और उसको बैठने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से हल्का ढीला हो चुका है, तो इसको भी टाइट करवाना है। और बाकी अपनी जो डिस्क प्लेट है वो हमको लग रहा है कि जो डिस्क ब्रेक है वो घिस रही है, तो वो चीज़ भी सही करानी है। और बाकी तो लुब्रिकेशन, ल्यूब्स वगैरह वो सब चीज़ें तो करानी ही है। अभी रुका हुआ हूँ अपने धन्नो को सर्विस कराने के लिए। तो धन्नो जो है थोड़ा सा मतलब दिक्कत दे रही थी, तो मैंने सोचा कि सर्विस करा लेते हैं। और फिर जब हिमाचल की राइड शुरू हो ही चुकी है, 4-5 से ब्लॉग आ ही चुके हैं, तो क्यों ना हिमाचल के कुछ और पार्ट्स को भी कवर किया जाए। अभी तक हम थे धर्मशाला में, और धर्मशाला में हम लोग थे ड्रीमवुड्स में। बहुत सारे दिन मैंने यहाँ पे बिताए हैं, और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अब यहाँ के आसपास की जो जगह हैं, जैसे चंबा हो गया और यहाँ पे पालमपुर है, बीरबिलिंग है आसपास में, तो उसको भी कवर किया जाए और आप लोगों को दिखाते हैं। तो बाकी इसी वजह से अपनी बाइक धन्नो की सर्विस वगैरह कराने के लिए मैं रुका हुआ हूँ अभी। और जो भैया हैं यहाँ पे सर्विस करने के लिए, वो अभी निकल चुके हैं अपनी मेरी बाइक को टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो वही अभी कराते हैं। तो क्या लग रहा है अभी? बाकी तो ठीक ही है, ये चेक कर लेते हैं ना, ब्रेक लैदर वगैरह सब कुछ। ये सारा पूरा सर्विस आपको करना है, बस खाली इसमें जो मोबाइल ऑयल पड़ता है वो नहीं डालना बस। बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे खाली वो डिस्क प्लेट में आ रही है, अगले में जो डिस्क प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है। ये आई थिंक यहाँ पे ये लूज़ है, ये क्या है? कोई नहीं, खोल के चेक कर लेंगे। ये पूरा आपको देख लेना खोल के, और बाकी तो सर्विस पूरी रहेगी। आपको ये बताएं कि धर्मशाला से मैक्लो पहुंचने का 2 तरीके हैं। या तो आप बाईपास लो गाड़ी से, या बाइक से आप सीधे चले जाओ, या तो आप सिटी के अंदर से होते हुए चले जाओ। दूसरा ये रहेगा कि आप रोपवे ले सकते हो, वो देखो चल रही है रोपवे बढ़िया मस्त, आप वहाँ से भी जा सकते हो मैक्लोडगंज। मेरा कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है रोपवे पे बैठने का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ क्या एक बार होके आते हैं। तो रोपवे का जो टाइमिंग है वो करीब 5 से 7 मिनट लगता है, और आप सीधा मैक्लो पहुँच जाओगे। वो ज़्यादा मुझे ईजीएस्ट लगता है, लेकिन एक तरह से वो महंगा भी है, क्योंकि 600 रुपीज़ पर पर्सन वो पड़ता है, और लेकिन डिस्टेंस बचता है, टाइम बचता है। ओहो हो, चढ़ जा, चढ़ गई। ये रहता है बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई जब होती है ना, तो दिक्कत होती है, तब जो है अपाचे बोल जाती है फिर। और क्योंकि छोटी अपाचे की बाइक है यार, अपाचे छोटी है, ये कितने ही चलाओगे। ऑल इंडिया राइड कर चुका हूँ यार इस पे, और क्या ही लोगे बच्चे की जान। ये भी बोल रही होगी क्या चाहिए हमसे, हमारी धन्नो भी हमसे बोल ही रही होंगी, भाई मुझसे क्या चाहिए हैं, कितना चलाओगे बता ही दो। अबे रुक ले भूतने के, बहुत जल्दी है क्या हैं? जो निकाल रहा हूँ उसने धीमा किया, मैंने भी हॉर्न दिया, मैं ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो धीमा ही नहीं कर रहा है, रोक ही नहीं रहा। ऐसे तो लोग पड़े हैं। अभी हो जाता छोटे, चलो ये तो अभी सिटी का पार्ट था, धर्मशाला तो पहुँच गए हैं, अब छोटे से सिटी का पार्ट है। अब यहाँ पे अगर हम नहीं रोकते और चलते जाते तो भाई एक्सीडेंट होने का खतरा था, तो वो भी है, तो रोकना भी ज़रूरी है। अब वो गाड़ी निकाल रहा है, मैं उसके पीछे हूँ, ओवरटेक कर रहा हूँ, हॉर्न भी दे रहा हूँ, भाई साहब सुन ही नहीं रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। धीमा कर लिया तो भी सिटी का टूर करते करते ही टाइम हो गया। सिटी का टूर लेने में भी एक अलग ही आनंद है बाबा। एक्चुअली 2-3 दिन से ना मैं बोर हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि आज चलते हैं कहीं, और धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं कहीं जाने वाला था मॉनेस्ट्री वगैरह, मैं सोचा कि यार चलो चलते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ धूप की भाई मन ही नहीं किया। एक चीज़ को ढूंढने के चक्कर में ना पूरा धर्मशाला मैं टहल चुका हूँ, और चक्कर ये है
कि कुछ खाने का मन कर रहा है, और जो खाना है, जो भी चीज़ खानी है वो एक बहुत बढ़िया अच्छे स्पॉट पे मिलती है। तो उस स्पॉट को ढूंढने के लिए आदर्श भाई आए। ये पीछे करमन्या बैठा हुआ है, वे ये बैठा हुआ है, अभी आगे पीछे चल रहे हैं। पहुंच गए पंजाबी चाप कॉर्नर। आदर्श भाई इतना उदास क्यों हो, ये बता पहले। इंतजार भाई चाप बनने का। नहीं, चाप मिलने का इंतजार है, खर्चा ज़्यादा हो गया इसका इंतजार है। तो अभी बस शाम हो गई है और यहाँ पे एक चाप की शॉप है। हेलमेट लगाया ना, बिल्कुल बालों की ऐसी तैसी हो जाती है। करमन्या ये बताओ, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्योर वेजिटेरियन। नहीं, जो पहले पढ़ा था वो बता। प्योर वेजिटेरियन? नहीं, उससे पहले जो पढ़ा था, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो तुमने बोला था पूरे वेजिटेरियन। तो यहाँ पे यार हम लोग अभी चाप वगैरह पैक करा रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे चाप मिलता है, टेस्टी। अगर आप धर्मशाला आ रहे हो तो यहाँ पे हाईली रिकमेंडेशन है, आप यहाँ की चाप ट्राई करो। तो ये है प्योर वेजिटेरियन पंजाबी नेशन चाप, और इतना टेस्टी चाप है, पैक करा लिया है। अब आराम से घर में बैठ के खाएंगे जाके। ओह, शादियों का सीज़न चालू हो गया है ऐसा लग रहा है। तो देखो जी, पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पे, जहां पे हमारा स्टे है, और स्टे है ड्रीमवुड। और पहुंचते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि रात का समय हो चुका है और अभी कुछ दिखाना बाकी रह नहीं गया मुझे लग रहा है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें और भी जानने को मिलेंगी। डिनर का टाइम हो रहा था, हम लोग हो गए थे लेट, 9 साढ़े 9 बज चुका था, हम लोग आ गए थे। और उसके बाद जैसे ही आए हैं तुरंत हम लोगों ने डिनर किया है। डिनर करने के बाद में मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। और अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो ये व्लॉग आप लोगों ने देखा है, इसके बाद अब कंटिन्यू हर एक दूसरे दिन आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेंगे। और धर्मशाला और मैक्लोडगंज और आगे जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ के व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा हिमाचल की राइड पे। मैं तो दिखा ही रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो, और अगर पसंद आया तो हिट द लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। सो एक बात मुझे आप लोगों से कहनी है, 2 मिनट निकाल के प्लीज़ सुन लीजिएगा। और वो बात ये है कि देखो, जैसे कि मेरे साथ में इसी व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ था। हो सकता था कि ये बड़ा एक्सीडेंट होता है, और हो सकता था कुछ ना भी होता, जैसे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता था कि कुछ बड़ा हो जाए। लेकिन अब देखो इसमें सिचुएशन क्या बनती है कि आपके सामने जब कोई एक 4 व्हीलर चल रही है और 4 व्हीलर किसी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ओवरटेक कर सकते हो। मुझे ये सब चीज़ें पता है, लेकिन वो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, वो फिर पता नहीं क्या क्लिक होता है दिमाग में कि चलो इसके पीछे मैं भी निकाल लेता हूँ। या कोई भी सोचेगा कि हाँ, हो सकता है कि हम भी निकाल सकते थे, या हो सकता है कि मैं निकाल सकता हूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ नहीं हुआ, भोलेनाथ की कृपा, लेकिन हो सकने को बहुत कुछ हो सकता था। तो इससे ये सीख मिली, मतलब सीखा हुआ हूँ पहले से ही, लेकिन कुछ दिमाग में था, मैंने सोचा कि चलो ठीक है देखते हैं, और फिर मैं फंस गया बस और आने वाली गाड़ी के बीच में। तो ठीक है, होता है, लाइफ है, कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, तभी आप सीखते हो। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि कुछ हो तभी आप सीखो। तो मेरे साथ में ज़्यादातर यही है कि जब तक कुछ होता नहीं तब तक मैं सीखता नहीं, सॉरी। तो होता है। तो चलो, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई हो और ये व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ, वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।